हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीयूईटी क्या है और सीयूईटी का एग्ज़ाम देना क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको दिया जाता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी क्या है। तो सीयूईटी जैसा नाम से पता चल रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जामिनेशन है 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बात करें हम बनारस यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी। लेकिन 2022 से क्या हुआ, सीयूईटी को लाया गया, जो कि एनटीए हर साल एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवा रही है। और 2022 से क्या हुआ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया बच्चों को। जो भी बच्चे क्लास 12 पास करते हैं, ये एग्जाम देने के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, चाहे बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे डीम्ड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कुछ अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। टोटल अगर बात करें तो अभी के टाइम पे 2025 का अगर डेटा देखें तो सीयूईटी यूजी में टोटल 241 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हो चुकी हैं। तो मतलब कि बहुत बड़ा स्कोप आपको मिल जाता है। बस एक एग्ज़ाम आपको देना है, उसके बाद आप अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में, मन चाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते कि आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और उतने अंक लाने पड़ेंगे जितना कट ऑफ जा रहा है उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं और कुछ चीज़ें अभी कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सीयूईटी। तो सीयूईटी एक जो है कॉमन जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि हर साल एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। पहले इसका नाम सीईटी हुआ करता था। बहुत पहले एग्जामिनेशन होते थे जिसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुआ करते थे, 8, 9, 10 यूनिवर्सिटीज़ ही बस शामिल थी। लेकिन अब जब ये सीयूईटी आया है नया, यहाँ पर 2022 से आया हुआ है, अब जो है इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ शामिल हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने नंबर बताया, 241 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 49 तो केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि हम बात करें बीएचयू, कई बच्चों का बीएचयू जो है एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। मैंने भी अपनी पढ़ाई बीएचयू से ज्योग्राफी ऑनर्स में किया है, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। ऐसे ही कई बच्चे जो है डीयू में एडमिशन लेते हैं, कई बच्चे जो है जेएनयू में जाना चाहते हैं, कई बच्चे जो है एचसीयू में जाना चाहते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। भाई ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल मैंने बताया 241 यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल है। तो आपको क्या करना है, बस ये एग्जामिनेशन देना है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप आपको प्रोवाइड कर देता है, बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। एक ही एग्ज़ाम देने हैं आपको, चाहे बीए में एडमिशन लेना हो, चाहे बीएससी में एडमिशन लेना हो, अलग अलग कोर्सेज हो। ठीक है, आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना हो, लॉ में जाना हो, लॉ के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जाना हो, ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में जाना हो, आपको फॉरेन लैंग्वेज के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, जिस भी करियर पाथ आपको चुनना हो, तमाम करियर पाथ आपको यहाँ से मिल जाते हैं। बस ये एक एग्जामिनेशन आपको देना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात किया हमने कि ये जो है सीयूईटी क्या है। अब बात कर लेते हैं कि भाई व्हाई इज सीयूईटी इंपॉर्टेंट, कि सीयूईटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई अब तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन आपको करना है, जाहिर सी बात है कि आप अभी 12th में हो तो आप चाहोगे ही ग्रेजुएशन करना। ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहोगे या फिर आपको करना नहीं होगा। आपको अगर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा, यूजी आपको करना होगा। तो यूजी करने का सबसे अच्छा कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है आपको, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो भारत का अगर हम देखें सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अगर हम एनआईआरएफ की रैंकिंग देखें तो उसमें जेएनयू देखें, वो टॉप पर आपको देखने को मिलती है। हाँ, उससे भी ऊपर एक जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ, जो बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है, वो है रैंक 1 पे, बट रैंक 2 पे आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देखने को मिलती है, जो कि सीयूईटी में शामिल है। तो सीयूईटी में जितने यूनिवर्सिटीज शामिल है उसमें सबसे ऊपर कोई यूनिवर्सिटी है रैंक 1 पे जो है एनआईआरएफ के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो वो है जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो अगर आपको जेएनयू में पढ़ना है तो आपको ये देना पड़ेगा,
ये जो है CUT का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जा पाओगे, क्योंकि JNU में पहुंचने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। तो यही आपके पास एक रास्ता है, CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एंट्रेंस टेस्ट पास करो और कुछ यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ जो है सर्टेन टेस्ट पेपर्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं, उसका एग्जाम देना होता है और फिर आप JNU में पढ़ सकते हो। तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भी आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ पर जाना होगा, मतलब ये एग्जामिनेशन आपको पास करना पड़ेगा अच्छे अंकों से। आपको अगर DU में जाना है तो DU में भी आपको जाने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। आपको अगर BHU जैसे एशिया के लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तब भी आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आपको और तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तब भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा बताया 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो चुकी हैं, 2025 का डेटा मैं बता रहा हूँ। अब ये हो गया कि भाई एक तो हो गया कि यूनिवर्सिटी यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है भारत के, तो आपको ये लेना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज देखोगे तो कॉलेज हिंदू कॉलेज जो कि NIRF में इस साल रैंक 1 लेकर के आया, वो कहाँ कैसे आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, आपको DU जाना पड़ेगा। और DU कैसे पहुँचोगे, तो DU के लिए भी आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिर आप जाकर के यहाँ पर हिंदू कॉलेज में पढ़ सकते हो। हिंदू कॉलेज में पढ़ना है आपको, यानी भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ना है तो भी आपको ये CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक तो हो गया कि आपको अगर बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाना है तब आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रेजुएशन करना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको तमाम कोर्सेस में जाना है, अगर आपको नहीं कि मुझे ये वाला कोर्स करना है, तो वो भी कोर्स आपको यहाँ पर ऑफर हो जाएगा। मतलब जो भी कोर्स आप सोचोगे लगभग वो सारे कोर्सेस आपको इस एग्जाम के थ्रू ऑफर होती हुई दिखेंगी। जैसे आपको अगर लॉ के क्षेत्र में जाना है तो आपको यहाँ पर BA LLB देखने को मिलता है, BA LLB देखने को मिलता है। आपको अगर यहाँ पर मान लो कि आपको साइंस के क्षेत्र में जाना है तो आपको BSc के तमाम कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मतलब BSc तो एक कोर्स ही है, उसमें मतलब आपको ऑनर्स चुनना है कौन सा, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। केमिस्ट्री में आपको BSc करना है ऑनर्स में, वो हो जाएगा। अब तो मेजर माइनर आ गया है, तो मान लो केमिस्ट्री मेजर में आपको करना है, मैथ्स मेजर में आपको BSc करना है, वो हो गया। अगर आपको ह्यूमैनिटीज में आगे पढ़ना है तो आप जो है यहाँ पर BA कर सकते हो, तो यहाँ पर तमाम BA के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही सब कोर्सेस मिलेंगे, आपको BCom भी मिल जाएगा और BCom के साथ साथ में यहाँ पर कई सारे प्रोफेशनल डिग्रीज भी यहाँ पर करवाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर आप ये एग्जाम दे करके जा सकते हो। जैसे BBA हो गया, आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है आप जा सकते हो, इसमें जा सकते हो, CUET के थ्रू जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो। मैनेजमेंट के कोर्स जैसा बताया, इकोनॉमिक्स में जाना है, इकोनॉमिक्स तो वो आपको जो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में मिल जाएगा, हाँ साइंस में भी आपको मिल जाएगा वो। आपको अगर मान लो कि आगे जाकर के यहाँ पर जो है बीटेक करना है, बीटेक करने का मन कर रहा है, तो आप जो है बीटेक भी कर सकते हो, यहाँ पर बीटेक भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, क्योंकि BHU में भी बीटेक चलता है जो कि आप इस एग्जाम के थ्रू पहुंच सकते हो। यहाँ पर जो है DU में भी बीटेक होता है और ऐसे कई जगह है जहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बीटेक का भी कोर्स ऑफर किया जाता है और सिर्फ आप ये एग्जाम दे करके वहाँ पर भी पहुँच सकते हो। तो ऐसे मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप ये एग्जाम दे करके नहीं पहुंच सकते हो। एक तो हो गया कि बेहतर से बेहतर कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। आपको अगर कोर्स चुनना है कि भाई ये वाला कोर्स चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ CUET स्कोर। पावर क्या है भाई, बहुत बड़ा पावर है इसका, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक ही स्कोर कार्ड रहेगा आपके पास, लेकिन वो स्कोर कार्ड भारत के 241 यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचा सकता है। कितना, 241 यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचाने का दम रखता है। तो भाई पावर तो है, पावर तो है। तो पावर सिर्फ बात में नहीं है, काम में है, इसके काम में पावर है। तो ये पावर आपको अगर चाहिए तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको एक तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ और 241 यूनिवर्सिटीज़ और 241 यूनिवर्सिटी में सोचो कितने सारे कोर्सेज होंगे, तो उतने सारे कोर्सेज में आपको ये पहुंचा सकता है, बशर्ते कि आप चुनना क्या चाहते हो। वो आपके ऊपर है कि आप चुनना क्या चाहते हो, लेकिन वो आपको पहुँचा सकता है। अगर आप नीट के थ्रू जाना चाहते हो तो वो आपके पास, मतलब आपको अगर उधर जाना है नीट के क्षेत्र में, नीट का एग्ज़ाम देना या फिर आपको JEE मेंस वो सब क्रैक करना है, तो वो अलग क्षेत्र होता है। आप वो जो है आप करना चाहते हो CUET के थ्रू, तो उधर नहीं जा सकते हो, ठीक है। जहां आप नीट के थ्रू, जहां आप जो है JEE के थ्रू पहुंचते हो, वहां नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कुछ टारगेट है, कोई और कोर्स करना चाहते हो, तो वो हर जगह ये एग्ज़ाम आपको पहुँचा सकता है। ये जो CUET का स्कोर कार्ड है वो आपको पहुँचा सकता है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। भाई देखो इसका पावर, देखो स्कोर कार्ड में बहुत पावर है भाई। आपको ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी एडमिशन दिलवा सकता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोले तो यहाँ पर आपको, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर BSc MSc इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड। अभी क्या है कि आप पहले बीएससी करोगे, फिर जा करके फिर कोई और एग्जाम मतलब सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा, फिर आप एमएससी में एडमिशन लोगे। लेकिन ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बीएससी और एमएससी का यहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स आपको देखने को मिलता है। यानी कि टोटल आपका पढ़ाई जो होगा 5 साल का हो जाएगा। 5 साल पूरा आप पढ़ोगे और इसमें बीएससी और एमएससी दोनों की ही डिग्री मिल जाएगी। मतलब यूजी और पीजी दोनों ही साथ में करना चाहते हो एक ही एग्जाम दे करके, तो बस सीयूईटी के थ्रू आप यहां पर ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो। बीबीए, एमबीए, ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाती है। यहां पे भी आप पहुंच सकते हो। असम यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं। बीए एलएलबी के कई जगह यहां पर बीएलबी जो होता है 5 इयर्स का, बीएचयू में भी चलता है। ऐसे कई सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेस है। तो लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, या फिर यहाँ पर जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या फिर साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हो, यहाँ पर तमाम आपको देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड कोर्सेस। वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ यूनिवर्सिटी में जरूर है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पर जाकर के। लेकिन हाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जरूर आप पहुँच सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम दे करके, यूजी पीजी दोनों कंप्लीट। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं पॉपुलैरिटी। तो देखो जब ये 2022 में आया था तो पहली बार ये जब एग्जाम हुआ तो नीट जेई को पीछे पड़ा, मतलब पीछे पछाड़ दिया रजिस्ट्रेशन के मामले में। तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख आपको देखने को मिलती है, और ये लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी जा रहा है। 14 लाख 15 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। एग्जाम भले ही सारे बच्चे ना दें, लेकिन 14-15 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के मामले में जो है जेईई नीट को भी पीछे छोड़ चुका है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो पॉपुलैरिटी तो काफ़ी बढ़ चुकी है इसकी, और अब धीरे धीरे और बढ़ रही है, क्योंकि पहले कई बच्चे इसका एग्जाम नहीं देते थे शुरुआत के सालों में, लेकिन अब जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ऑनलाइन डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से अब बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट भी उसी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इसकी काफ़ी बढ़ रही है, और इसलिए आप देख सकोगे अगर नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। मतलब ऐसा आप सरप्राइज मत होना कि 14-15 लाख, 16-17 लाख भी चला जाए, तो सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि हर साल हो सकता है कि इसमें नंबर्स बढ़ता जाए। ओके, तो पॉपुलैरिटी काफ़ी है, क्योंकि आप खुद सोचो कि जो बच्चे नीट जेईई नहीं करना चाहते हैं तो बाद बाकी सब कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे, आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। फिर आगे बढ़े, फिर हम बात करते हैं लाइफ एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने खुद अब जो है अपना जो है 3 साल, क्योंकि अभी तो 4 साल का कोर्स हो गया है। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने सीयूटी के थ्रू नहीं लिया था, सीयूटी के थ्रू नहीं लिया था, लेकिन पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते थे अलग अलग, तो बीएचयू का अपना अलग एग्जाम होता था, और मैंने बीएचयू में जो है बहुत अच्छा रैंक लेकर के आया, टॉप 10 में, और मेरा जो है वहाँ पर एडमिशन हो गया बीएचयू में, और बीएचयू से मैंने अपना 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अब तो आपको अगर बीएचयू में पहुँचना है, पहले तो अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता था, लेकिन अब आपको पहुँचना है, क्योंकि मैंने 2020 में एग्जाम दिया था, तो अब आपको पहुँचना है तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा, क्योंकि 2022 से अब जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो अब आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पीजी में एग्जाम दिया था सीयूटी पीजी के लिए, तो मैंने एलएलबी का दिया था, ज्योग्राफी का दिया था पीजी के लिए। तो क्योंकि जब मेरा पीजी हुआ 2023 में, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम पे यहाँ पर सीयूटी पीजी भी होने लगा था, तो मैंने दिया था। हाँ, तो अब देखें यहाँ पर हम लाइफ एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जब आप यहाँ पर बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे बीएचयू हो चाहे जेएनयू हो, जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है। तो आपको जब यहाँ पर आ जाओगे तो आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। अब तक जहाँ पर आप रहते थे उससे एकदम डिफरेंट वाला माहौल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। दुनिया के, भारत के सबसे बेस्ट, दुनिया के भी कह सकते हो, कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो बाहर से भी पढ़ करके आते हैं। हाँ, तो ऐसे कई सारे प्रोफेसर्स हैं जो कि जब मैं ज्योग्राफी में पढ़ रहा था बीएचयू में, तो यहाँ पर कुछ प्रोफेसर थे जो कि बाहर से पढ़ करके आए हुए थे। मतलब पहले इन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कई सारे यहाँ पर प्रोफेसर्स बाहर से, यानी इंग्लैंड से, ऐसी जगहों से पढ़ करके आए हुए। तो ऐसे जो है प्रोफेसर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जब आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लोगे। बात करेंगे फिर यहाँ पर हम लोवेस्ट फी। तो बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में फी बहुत कम है। जेएनयू में चले जाओ भाई, भारत का बेहतरीन यूनिवर्सिटी, लेकिन फी बहुत कम, 1000 रुपये से भी कम फी जो है जेएनयू में आपको देखने को मिलता है। बात करें स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, एक दिन आप भी पार्ट बन जाते हो, क्योंकि बीएचयू में जब मैंने पास किया तो एक एलुमनाई का इनका अलग ही पेज होता है, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जो हमारा 20 से 23 का बैच था उसमें मेरा भी हुआ है, तो कभी आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। उसमें हर बच्चे का वहाँ पर डेटा रहता है एलुमनाई वाले पे। हाँ, तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी मिल जाता है, आप भी बाद में एलुमनाई बनोगे। वैसे बहुत सारे एलुमनाई आपको देखने को मिलते हैं। से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं कौन, तो आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे जो है स्ट्रॉन्ग एलुमनाई आपको देखने को मिलते हैं। अब देखें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होते रहते हैं।
तो BHU का भी अपना होता है। फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स तो बहुत सारे होते रहते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे होते रहते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स में उतना एक्टिव नहीं था, बट आप चाहो तो मैंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया था, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आप चाहो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। NCC, NSS, इस सब का भी स्कोप रहता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो कर सकते हो, NSS में करना चाहते हो कर सकते हो। तो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपको निखर करके मिलता है, कई सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपका व्यक्तित्व जो है काफ़ी निखर जाता है। जब आप एक यूनिवर्सिटी, एक बड़े से विश्वविद्यालय में पढ़ते हो तो आपको कई से तमाम जो है, एक तो होता है कि आपका जो पीयर ग्रुप होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत अलग अलग क्षेत्र के लोग आपसे मिलते हैं। तो जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपका जो है एक व्यक्तित्व जो है वो अलग ही निकल करके आता है। फिर यहाँ पर ये कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें एनुअल फेस्ट होता है और भी बीच बीच में कई सारे फेस्ट होते रहते हैं, तो वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारे मिलती हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स हो या फिर कोई संगीत हो या फिर कोई डांसिंग का कॉम्पिटिशन हो, बहुत सारे यहाँ पर कथक, भरतनाट्यम, बहुत सारे जो है यहाँ पर छात्र करते हैं। तो हाँ, कथक, भरतनाट्यम तो ज़्यादातर लड़कियाँ ही करती हैं, क्योंकि MMB में ये कोर्स ऑफर होता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको एक बैलेंस्ड स्टूडेंट लाइफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टडी भी मिलेगा, फन भी मिलेगा और बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो है कुछ ऐसा आपको लाइफ यहाँ पर मिलेगा जब आप एक यूनिवर्सिटी में आ जाओगे। और भी तमाम चीज़ें मिलती हैं जो भी यहाँ पर मिल सकता है, वो मैंने बता दिया वैसे। पर बाकी और भी आप जितना ज़्यादा आप इस एक्सप्लोर करना चाहोगे यूनिवर्सिटी को, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। हाउ CUET कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू। हाँ, तो यहाँ पर बात करें कि CUET कॉन्सेप्ट कैसे आपको हेल्प करने जा रहा है इस जर्नी में। अगर आप CUET का एग्जाम देने जा रहे हो तो देखो, पहली बात कि आपको हर एक अपडेट यहाँ से मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सारा अपडेट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा CUET से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी जो है तैयारी के दौरान, नहीं सिर्फ तैयारी के दौरान नहीं, तैयारी के बाद मतलब काउंसलिंग तक। मतलब आप अभी घर पे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी काउंसलिंग तक पूरी प्रक्रिया में हम आपका सहयोग करेंगे। तो सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अभी इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिल देंगी। फ्री क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, बस जल्दी ही हो जाएंगी। तो फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगी, चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे लैंग्वेज की, चाहे करंट अफेयर की, चाहे आप जनरल स्टडीज़ की बात करो। सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको, मतलब कोर्सेज में जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी आपका सिलेबस है, तो वो सब आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। BA के लिए, BSc के लिए, वो सारे आपको लेक्चर्स यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, फ्री भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हमने कोर्स भी लाया हुआ है, कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स में जुड़ करके अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक जगह आकर के तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि CUET बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक बहुत बेहतरीन रणनीति और बेहतरीन तैयारी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? तो वो आप हमारे कोर्सेज में आकर के मिल सकती है अगर आप जुड़ते हो। तो यहाँ पर आपको GAT का पूरा पोर्शन कवर करवाया जाएगा। लैंग्वेज में क्या क्या मिल जाएगा? तो लैंग्वेज में आपको हिंदी और आपको इंग्लिश मिल जाएगा। आपको अगर जैसे आप बात करें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप डोमेन की बात करो, आपको यहाँ पर साइंस वाले डोमेन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब मिल जाएंगे। और भी कुछ कोर्सेस है जो को यहाँ पर आपको ऑफर होते हैं, मतलब डोमेन में जो है कॉमर्स वाले भी जो डोमेन है वो सब भी यहाँ पर मिलेगा, बिजनेस स्टडीज़, वो सब। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको कोर्स में मिल जाता है। और फ्री क्लासेस भी आएंगे, तो फ्री क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। और अगर कोर्स में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो ये सब कुछ आपको वन स्टॉप एक जगह मिल जाएगा। और इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज की प्राइस 499 होती है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज पूरा आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। तो लगभग 2500 के आसपास फी है इसकी, इस कोर्स की। तो इस कोर्स में आओगे तो ये 499 का जो हमारा टेस्ट सीरीज होता है ये आपको फ्री में इसी में मिल जाता है। तो आपको इसको अलग से कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तमाम तरीकों से हम आपकी हेल्प करने वाले अपडेट, फ्री क्लासेस, कोर्सेस भी आ चुका है। तो यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तमाम बच्चे पहले जुड़ करके BHU जैसे संस्थानों, JNU जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आप भी अगर जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। GAT का पोर्शन मैं ही कवर कर रहा हूँ। GAT में जो आपका यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स है वो मैं खुद कवर कर रहा हूँ, सूरज सर। हाँ, मेरा नाम सूरज है। फिर बात करें यहाँ पर जो GAT में आपका GK GS आता है, GK GS और करंट अफेयर, ये आपको जो है रजनीश सर कवर करेंगे। आप जानते हो रजनीश सर के बारे में। डोमेन सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स कवर करेंगे। ज्योग्राफी जो है ओमी मैम पढ़ाएंगी। और यहाँ पर बात करें और भी सब्जेक्ट्स हैं तो बहुत सारे अलग अलग फैकल्टी हैं, मेंबर्स हैं। तो वो सब आपको अलग अलग रिस्पेक्टिव अपना जो है सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर लैंग्वेज की। तो हिंदी आपको रजनीश सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश एक
दूसरे सर हैं वो पढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो 3 सेक्शन होता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएटी हो, तीनों सेक्शन ही कोर्स में कवर करवाया जाता है। हाँ, तो ये सब जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हो। कोर्स के बारे में डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हो और तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं कोर्स के बारे में। ये सारे कोर्स मिलेंगे और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो इस नंबर पर कॉल करके। अदरवाइज सीधा आप सीयूटी कॉन्सेप्ट जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो हमारा एप्लीकेशन, और उससे आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो से और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।